हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की जो विस्तृत कार्यक्रम जारी की गई है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की तिथि से लेकर अंतिम चयन तक की तिथि एक वार्षिक कैलेंडर के रूप में जारी कर दी गई है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 26 और 27 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। तो अभी से लगभग 75 दिन का शेष समय है सभी अभ्यर्थियों के पास। तो इस 75 दिन में अभ्यर्थियों की क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस 75 दिन में अभ्यर्थियों को एक खास रणनीति के तहत तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि वे लोग प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी सफल हो सके। क्योंकि इस एग्जाम के सिलेबस इस ढंग से बनाई गई है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप से या समग्र रूप से एक ही साथ तैयारी की जा सकती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस लगभग समान है, ठीक है, जिसपे मेरिट बननी है। यदि मुख्य परीक्षा में एक पेपर और समान हिंदी की जोड़ी जाएगी, वो केवल क्वालिफाइंग होगी, ठीक है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की जो मेरिट बनेगी, जो होगी पेपर समान अध्ययन का, उस पे जो है कि मेरिट ही बननी है और उसकी सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की बिल्कुल समान है, ठीक है। तो मैं आपको 75 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा की एक सिलेबस आयोग के द्वारा क्या निर्धारित की गई है। तो सिलेबस के जो है वो 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो है समान ज्ञान का है, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो समान ज्ञान में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस, ये सब प्रश्न जो है इसमें रखे गए हैं, ठीक है, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी तक स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व में 2 बार आयोजित हो चुकी है। एक बार प्रारंभिक परीक्षा स्नातक स्तरीय की 2011 में हुई थी, ठीक है, वह करीब 18 दिसंबर 2011 को हुई थी। तो उसके प्रश्न पत्र का अवलोकन करें। उसके बाद द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में फरवरी 2015 में आयोजित की गई थी। तो ये जो हम लोग 3 प्रारंभिक परीक्षा जो हुई, मतलब 3 पेपर हुए, एग्जाम तो विज्ञापन तो 2 ही परीक्षा की थी, लेकिन चूंकि 3 पेपर हुए, चूंकि द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2 सिटिंग में हुई थी और प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 1 चरण में हुई थी। तो यानी कुल 3 प्रश्न पत्रों के अध्ययन से स्पष्ट होती है कि समान ज्ञान से लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उस 50 प्रश्न में भी 2 सेक्शन पे ज्यादा फोकस किए जाते हैं। तो वो 2 सेक्शन कौन से हैं, तो मैंने बता दिया कि एक है विविध या मिसलेनियस और दूसरा है समसामयिकी घटनाक्रम या करेंट अफेयर्स। तो विविध और मिसलेनियस में जैसे आते हैं, सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा क्या है, भारत में सबसे छोटा क्या है, विश्व में सबसे बड़ा क्या है, विश्व में सबसे छोटा क्या है, भारत में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, ये सब, देश की राजधानी मुद्रा हो गई या विभिन्न देशों के संसद का नाम हो गया। तो ये सब चीजें जो होती है विविध में आती है। फिर पुस्तक के लेखक, भारतीय पुस्तक के लेखक, विदेशी पुस्तक के लेखक, ये सब, फिर खेल कूद वगैरह जो आ जाती है, सारे चीजों को विविध सेक्शन में ही रख दी जाती है। तो विविध से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें से 50 में से 7 से 8 प्रश्न विविध सेक्शन से पूछ दिए जाते हैं। तो विविध जो है या मिसलेनियस जो है काफी मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर आप 7 से 8 प्रश्न अगर विविध अच्छे तरीके से तैयार कर लें, यदि 8 प्रश्न पूछी जाती है तो 6 या 7 प्रश्न आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन की एक खास विशेषता क्या है कि विविध जो है किसी के बैकग्राउंड, जैसे लोग क्या है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑनर्स हो या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो या ज्योग्राफी ऑनर्स हो या इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, तो एक बैकग्राउंड उन लोगों का जीके में हेल्प करती है। लेकिन विविध या मिसलेनियस एक ऐसा सेक्शन है जो कि लोग ग्रेजुएशन लेवल पे इसका स्टडी नहीं करते हैं या किसी सब्जेक्ट का ये अंग नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी का हो। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक हो गया मिसलेनियस सेक्शन, इसको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके अलावा दूसरा सेक्शन जो हो गए वो समसामयिकी घटनाक्रम या करेंट अफेयर्स के। तो करेंट अफेयर्स से जब प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देखते हैं हम लोग, तो करेंट अफेयर्स से भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करेंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि अगर आप 7 प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर ले, हर डायमेंशन को कवर कर लें, तो 7 में 7 प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो यदि आप 7 प्रश्न यहाँ करंट अफेयर्स का सही कर दे और 7-8 प्रश्न मिसलेनियस सेक्शन का कवर कर दे तो 15 क्वेश्चन तो आप यहीं से कवर कर सकते हैं 50 में, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोई बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं। यदि आप लूसेंट को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री से जो भी 6-7 को प्रश्न जो होंगे 7 में से आप 5 प्रश्न इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब हिस्ट्री को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। पॉलिटी से भी प्रश्न जो होते हैं कि समान स्तर के ही पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बहुत टफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इस सेक्शन को आप अगर कवर कर लेते हैं तो 50 से मैं समझता हूं कि आप 42-43 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। और यदि आप समान ज्ञान में 50 में से 42-43 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो काफी आप एडवांटेज ले लेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में 50 में से 42 से 43 प्रश्न इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं यदि आप एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयारी करें तो। फिर आगे हम लोग आते हैं, दूसरा टॉपिक है सिलेबस में समान विज्ञान और संख्यात्मक अभियोगिता। तो इसको एक साथ रखा गया है, यानी जनरल साइंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी कभी 25-25 बराबर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या कभी ऐसा कर दी जाती है कि साइंस से 30 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और साइंस से 30 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और अंकगणित या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, या कभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों का जो संख्या जो है फ्लक्चुएट करते रहती है। फिर भी एक मान के हम लोग चलना है कि दोनों से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समान विज्ञान के बारे में या जनरल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरल साइंस की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूसेंट समान ज्ञान में जो साइंस दी गई है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके अलावा लूसेंट की अलग से एक जनरल साइंस की बुक आती है उसको तैयार कर लेंगे। अगर आप लूसेंट को जनरल साइंस की बुक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इससे क्या होगी, 10th लेवल की जो भी साइंस है वो आपको लूसेंट साइंस से कवर हो जाएगी। मैं बुक का नाम लिख दे रहा हूं, यहां मैंने लिख दिया लूसेंट जो है लूसेंट समान विज्ञान। तो 10th लेवल की तैयारी जो है लूसेंट समान विज्ञान से भी हो जाएगी। उसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे 25 प्रश्न अगर साइंस से पूछे जाते हैं तो 5 से 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो 11th-12th लेवल के भी पूछ दिए जाते हैं। इसीलिए अभ्यर्थी क्या करेंगे कि एनसीईआरटी की जो 11th और 12th की बुक्स आती है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हो, जैसे फिजिक्स की 2 पार्ट में आती है, केमिस्ट्री की 2 पार्ट में और बायोलॉजी की भी 2 पार्ट में आती है, तो उसको भी कर लेंगे, अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। यदि आप एनसीईआरटी से 11th-12th को अच्छे तरीके से तैयार कर लें और लूसेंट साइंस से तैयार कर लें तो यदि 25 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं तो आप 22 से 23 प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं साइंस में, ठीक है। लेकिन जो अभ्यर्थी मतलब साइंस बैकग्राउंड नहीं होती है उन लोगों को उन लोगों को 11th-12th की बुक पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 11th-12th में बहुत डीप में जाकर नहीं पढ़नी है, जो बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ही केवल कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि 11th-12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का किताब ले ली और काफी ज्यादा डीप में पढ़ने लगे, ऐसा ना हो, फिर आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। तो बेसिक की जानकारी मतलब इकट्ठा करनी है 11th-12th के जनरल साइंस से। फिर मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं संख्यात्मक अभियोगिता या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बिहार कर्मचारी चयन द्वारा सिलेबस मतलब डिफाइन कर दी गई है, जिसमें टॉपिक के नाम लिख दिए गए हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखते हैं तो बहुत सारे मतलब ऐसे टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया या उल्लेख नहीं किया गया। जैसे आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे तो मेंसुरेशन से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछ दिए गए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से प्रश्न पूछ दिए गए हैं, क्लॉक और कैलेंडर से भी प्रश्न पूछ दिए गए हैं। इस प्रकार से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखा गया है कि सिलेबस के बाहर जाकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए अभ्यर्थी जो सिलेबस में जो टॉपिक बताई गई है उसका तो अध्ययन अच्छे तरीके से करेंगे ही, साथ में मेरे द्वारा जो ये टॉपिक जो बताई जा रही है, जैसे मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हुआ, ये सब टॉपिक को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे।
तो ये सब सारा टॉपिक जो है आपको एक ही बुक में मिल जाएगी और वो बुक है RS अग्रवाल की बुक। यदि आप RS अग्रवाल की बुक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि संख्यात्मक अभियोक्ता या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। अब 25 में से आप लोग 23 से 24 प्रश्न इजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि RS अग्रवाल बुक्स में काफी अच्छे तरीके से समझा के दी गई है। शुरू में एक्सरसाइज एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसके बाद हर चैप्टर को शुरू किया गया। अगर आप एग्जाम्पल को भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आगे आपको आगे एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको RS अग्रवाल बुक रेकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग RS अग्रवाल की बुक को जरूर अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर आते तीसरे चीज तर्क शक्ति परीक्षण या टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इससे भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस में इसका डिटेल डिफाइन किया गया है। इसमें भी जो है कि आयोग के द्वारा टॉपिक निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या आती है, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ये सब आते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो कि सिलेबस में डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके लिए पहले क्या करनी है आप लोग को कि कोई भी एक बेसिक बुक्स ले लेनी है। जैसे चाहे आप अजय चौहान की बुक ले लें या लूसेंट की बुक ले लें रीजनिंग की, या RS अग्रवाल की बुक ले लें। कोई भी एक बेसिक बुक जो होती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग की ले लेनी है और उससे चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आपका चैप्टर पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे SSC का क्वेश्चन बैंक, चाहे वो CGL या स्नातक स्तरीय का हो या CHSL या 10+2 लेवल का हो। ये दोनों क्वेश्चन बैंक को लेकर आप लोग इसको बार बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यद्यपि कि CGL और CHSL में 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, 2 एग्जाम का क्वेश्चन को मिला के 50 क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि कई बार अब देखा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्व में जो परीक्षाएं आयोजित की गई है उसमें SSC में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हूबहू रिपीटिशन होती है और डायरेक्ट SSC CGL से क्वेश्चन उठा के आपको बिहार SSC अपने एग्जाम में पूछ देती है। तो यदि आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग को जब बिहार SSC थर्ड CGL का एग्जाम लगे तो उसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो सिलेबस जो बिहार SSC CGL की जो निर्धारित की गई है वो बिल्कुल SSC से मिलती जुलती है। तो यदि आप SSC के एग्जाम के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप लोग को इसमें कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से मेरे द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो थर्ड ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है तो उसमें अंतिम 75 दिन में एक रणनीति बताई गई है। ठीक है, यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं और मैंने जिस टॉपिक पे विशेष जोर देने के लिए कहा है, यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो मैं समझता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी आप निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि प्रश्नों का लेवल वही होगी जो PT में भी होगी वही मेंस में भी होगी, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल समान है। एक बार आप PT और मेंस की तैयारी अभी से आप इंटीग्रेटेड रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे स्ट्रेटेजी से सहमत हुए होंगे और आप लोगों को काफी लाभ मिलेगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।